हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आए अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। और आज है 5वां दिन माँ स्कंद माता का। तो सुबह हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे। सुबह मैंने जो भी काम वगैरह घर का डेली ब्लॉग था वो नहीं बनाया। हम लोगों ने डायरेक्ट प्लान बना था हमारा। आप लोगों को तो पता है कि जब भी हमारा कहीं जाने का प्लान होता है ना पिया का, तो अचानक से ही बनता है। उन्होंने अचानक से बोला कि मंदिर जाना है। हम लोग को आए हुए यहाँ पे 1 महीना हो गया, छुट्टी का पूरा निकल गया। तब से हम लोग कहीं गए नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे मतलब थोड़ी दूर पे ना एक माँ पड़ती है, एक माँ का मंदिर पड़ता है, बेहड़ वाली माँ। अगर हमारे यूपी साइड से, सिकोवा साइड से या इधर साइड से जो लोग होंगे, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे, उनको पता है कि बेहड़ वाली माँ कौन है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये बेहड़ वाली माँ। पर मैं तो बहुत छोटी थी तभी मैंने सुना था कि कोई बेहड़ वाली माँ है, बट हम लोग गए नहीं हैं कभी भी। आज मैं पहली बार जा रही हूँ वहाँ पे। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे नेजा वगैरह चढ़ते हैं। तो वही हम लोग ने, क्योंकि अब अकेले यहाँ पे हैं, सब लोग हैं साथ में, तो अकेले तो नहीं जा सकते। और हमारी बाइक भी ऐसी है कि उस पर 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो फिर हम लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं सारे लोग। छोटी है, विशाल है, तनु है, हम हैं और चेष्टू है, पिया है। इतने सारे लोग जा रहे हैं साथ में। तो चलो चलते हैं आगे। चेष्टू देखो कितनी खुश हो रही है। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लगाऊंगा इसी चंद्रशेखर के, तब मैंने कही। और ये इधर जितने भी गांव वगैरह पड़ते हैं ना, ये पीछे जो ट्रैक्टर वगैरह जा रहा है, इसी में बैठ के जाते हैं। इसका ना एक अलग ही मज़ा होता है। मैं भी गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुली हवा लगती है एकदम से, और पीछे म्यूजिक चलता रहता है, ऐसे डीजे बजता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। पर अभी तो नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद आती हैं। और ये देखो सामने आप लोगों को ना मैं डांस दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ना, तो ये आगे डीजे बज रहा था ना, और पीछे भैया डांस करते हुए जा रहे थे। जब फूकना फूट गया रंगुल मेरा छोटो जब फूकना फूट गया रंगुल मेरा छोटो तारे दिल पे टूट गया रंगुल मेरा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और इतना मज़ा आ रहा था ना, सच बता रही हूँ। ऐसे गाने वगैरह बजते हैं ना माता रानी वगैरह की, ऐसे कोई, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और डांस भी देखो कितना अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और अभी बस जस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। तो आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी हो रखी है। और मैं यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार स्टार्ट होता है।
तो हमने गाड़ी वगैरह वहाँ उधर पार्किंग में खड़ी कर दी थी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग थोड़ी दूर पैदल पैदल चल के जाएंगे। और स्लीपर्स वगैरह मैंने तो सब अपने उसी में निकाल दी थी। और ये देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से परिक्रमा लगाते हुए जाते हैं। जिनकी मनोकामना होती है या फिर जो लोग बोलते हैं वो ऐसे करते हुए जाते हैं। स्टार्टिंग से मतलब 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर पहले से ये लोग इस तरीके से परिक्रमा लगाते हुए जाते हैं माँ के। इनको कुछ और बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, पर ये बहुत कठिन होते हैं। लेकिन जो माता रानी के सच्चे दिल से श्रद्धा रखते हैं ना, तो वो इसको आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो गाइस अभी मंदिर यहाँ से थोड़ा दूर और है। और यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली बेड़ था। मतलब जंगल था, इसलिए उनको बेड़ वाली माता बोलते हैं। तो पूरा जंगल ही जंगल था। अभी तो देखो कितनी सारी दुकानें वगैरह, पूरी मेला टाइप का लगा हुआ था। पूरा मेला ही लगा हुआ था, मतलब हर चीज़ अब तो मिलेगी आपको। और बहुत सारी दुकानें बन गई हैं, बस्ती भी बस गई है, हर चीज़ है यहाँ पे। और भीड़ कितनी ज़्यादा हो रखी है आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मतलब ऐसा था कि रास्ता भी नहीं था जाने के लिए, जंगल में होते हुए जाते थे। लेकिन अभी बहुत सुंदर हो गया है। तो हम लोग मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आके लास्ट में दुकान के सामने पानी रखा हुआ था, तो हम लोग हाथ पैर वगैरह धुलेंगे। यहाँ पे हाथ पैर धुलने के बाद फिर प्रसाद वगैरह लेंगे। तो प्रसाद लेने के बाद फिर मंदिर की तरफ चलेंगे। तो अभी हम धुल लेते हैं। पिया बोल रहे थे यहाँ पे कि बस थोड़ा सा पानी लो और अपने हाथ धुलो और ऐसे ओम विष्णु नमाय 3 बार ऐसे कर लो तो पवित्र हो जाते हैं। तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे। तो प्रसाद में जब भी जोड़ा से साथ में जाते हैं ना, तो नारियल, चुनरी और सिंगार, सिंदूर वगैरह हर चीज़ लेते हैं। तो सिंगार में ना हम लोग इतना ज़्यादा मानते हैं, लेकिन मंदिर वगैरह में मुझे लगता है कि कोई भी इतना ज़्यादा नहीं, इतना सीरियसली नहीं लेता जितना हम लोग लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चढ़ावा वगैरह कुछ ऐसे वेस्ट ही जाता है, नहीं चढ़ाना चाहिए। ये जो आप मेरे हाथ में ये श्रृंगार देख रहे हैं, ये 100 रुपये का था। और इसके अंदर जो भी चूड़ियाँ वगैरह थी ना, मैंने 2-3 देखे थे, हर किसी में टूटी चूड़ियाँ रखी हुई थी। और ये लोग अगर नहीं देखो ना तो इसी तरीके से दे देते हैं। तो ये चीज़ गलत थोड़ा सा लगता है, बट कोई नहीं, आप जब भी जाओ ना तो थोड़ा देख के लेना अगर चढ़ाना है तो मैंने देख के तब लिया था। और फिर उसमें बस 1-2 ही चूड़ी होती हैं, वो भी टूटी हुई निकलती हैं। तो फिर उनको चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है। सामने से कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइन वगैरह लगती है, लाइन बाई लाइन जाना होता है। और हम लोग मतलब दोपहर में गए थे, क्योंकि हम लोग 1 बजे निकले थे। तो 2 बजे के टाइम पे पहुँच गए होंगे, तब इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं ना, उस टाइम हम आपको दिखाएंगे। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन इतना तो नॉर्मल है, चलता है। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, दर्शन नहीं हो पाएंगे अच्छे से, बट बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और चेष्टू को तनु ने ले रखा है। और चेष्टू पूरे रास्ते में तो जगती हुई आ रही थी, लेकिन मंदिर पे आके पता नहीं, बोलते हैं ना कि जिसको माता रानी दर्शन देती है ना, उन्हीं को दर्शन करने को मिलते हैं, नहीं तो हर किसी को नहीं मिलते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी तेज़ घंटे बज रहे थे और चेष्टू की नींद नहीं खुली। आप सोच सकते हो, पूरे मंदिर में ऐसे पूरा एक परिक्रमा लगा के आई थी, तब तक वो उठी नहीं। और बाहर जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर निकले ना, वैसे ही चेष्टू उठ गई। अरे ये लोग तो पीछे रह गए।
तो गाइस यही है मेन माता रानी का, भीड़ वाली माता रानी का मंदिर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये जो सामने दिख रही हैं यही माँ है। बोलो भीड़ वाली माता की जय। जय माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ से ना मुझे पंडित जी ने डबल श्रृंगार वापस दिया था और नारियल भी दिया था चढ़ाने के बाद। उसके बाद ये सामने देखो लिखा हुआ दिख रहा है भीड़ वाली माता। और ये पूरा मंदिर है। यहाँ से मैं नीचे आऊँगी अभी। तो चेष्टू के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि उनकी नींद ही नहीं खुली थी। और पहले तो अभी देखो यहाँ पे पुलिस वगैरह भी लगी हुई है क्योंकि नंबर बाई नंबर सबको दर्शन कराने होते हैं ना। अगर कोई नहीं होगा देखने वाला तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, और किसी के दर्शन हो भी नहीं पाएंगे। पर हम लोग गए थे ना तो हमारे तो बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे। ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, बस लाइन में लग के और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। मैं तो माता रानी के साइड से ही खड़ी हुई थी। तो चेष्टू तो बुआ के पास ही रहती हैं, शुक्र है कि तनु रहती है मेरे साथ में। अगर वो नहीं होंगी ना तो सच में मैं तो बिल्कुल भी नहीं ले पाती हूँ। मैं बिल्कुल लेके नहीं चल पाती चेष्टू को, और साड़ी वगैरह पहन के तो बिल्कुल भी नहीं चल पाती हूँ। तो यहाँ मैं सीढ़ियों पे धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि यहाँ पे नीचे उतरने के बाद सब लोग पैर छू रहे थे तो निकलने की जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे चलते हैं। और भैया पूछ रहे थे कि कैसे दर्शन हो गए, तुम्हें दर्शन हुए या नहीं हुए। तो मैं बता रही थी कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और उन्होंने मुझे ये श्रृंगार भी वापस दिया है, मतलब माता रानी को चढ़ाने के बाद श्रृंगार वापस दिया था। तो जो भी दिया था ना उसमें एक भी चूड़ी वगैरह सही नहीं निकली थी। बस 2-3 मतलब उन्होंने श्रृंगार दिए थे वापस पैकेट, लेकिन उसमें से ना सिर्फ एक ही चूड़ी निकली थी सही, जो मैंने डाल रखी थी अपने हाथ में, वहीं पर डाल ली थी। उसके बाद उनके सामने जो निकलते हैं ना, पहले बजरंगबली बाबा का मंदिर पड़ता है, फिर ये शेरा वाली माँ है दुर्गा माँ, उसके बाद काली माँ है, इधर बगल में राधा रानी है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। और मेन तो यहाँ पे झंडे वगैरह ही चढ़ते हैं, शायद मनोकामना के लिए जो लोग बोलते हैं वो फिर यहाँ पे अपनी खुशी से झंडा वगैरह चढ़ाने आते हैं। ये काली माँ है यहाँ पे, आप भी दर्शन कर लीजिए। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं वो सब फ़ोन पे दर्शन कर लीजिए। सच बता रही हूँ, माँ बहुत प्यारी हैं और बहुत सुंदर है। ये देख सकते हैं आप कितने सारे झंडे चढ़े हुए हैं यहाँ पे। और हवन कुंड है ना यहाँ पे, हवन कुंड में यहाँ पूजा वगैरह होती है। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से चढ़ाए जाते हैं, सजा के लेके आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग वाक लेके आते हैं। और ये कुंड बना हुआ है, यहाँ पे इसकी पूजा होती है। पूजा करने के बाद फिर चढ़ाते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे देख रही थी कि जो भी श्रृंगार मिला है उसमें से एक भी चूड़ी सही है या नहीं है। तो निकली तो थी 4 चूड़ी सही निकली थी, लेकिन 2 मेरे साइज़ की थी और 2 बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो जो छोटी थी वो मैं घर ले आई थी, और एक जो साइज़ की थी वो मैंने पहन ली थी। और जो सामग्री वगैरह मिलती है वो सब मंदिर में कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता, बस प्रसाद माँ को टच करके और आपको वापस दे देते हैं। फिर सामग्री वगैरह जो भी मिलती है ना, सब जो बाहर ये कुंड बना हुआ है ना, हवन कुंड, यहाँ पे आके चढ़ाते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और चेष्टू जग गई थी, उठ गई थी तब तक, तो उन्होंने थाली देखी तो बोली मैं लेके चलूँगी। और चुनरी वगैरह भी दी हुई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं चुनरी ले जाके क्या करूँगी, क्योंकि घर पे जाके फिर इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो मैंने सोचा इधर ही बांध देते हैं। पर जब मैंने बांध दी थी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे मन्नत मांग के चुन्नी बांधी जाती है, लेकिन मैंने मन्नत मांग के नहीं बांधी, बस ऐसे ही बांध दी थी। क्योंकि मैं घर ले जाके फिर क्या करती, वो इधर उधर पड़ी रहती हैं। उससे अच्छा है कि माँ को इधर ही चढ़ा के चले जाओ। इधर का इस पूरी पूजा कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कलावा बचा हुआ था, कलावा और नारियल। तो मैंने कहा इसको कहाँ चढ़ाना है। पहले तो हम लोग काफ़ी देर तक देखते रहे कि इसको कहाँ चढ़ाना है। तो नारियल चढ़ाने की हम लोग को कहीं पे भी जगह ऐसी दिखी नहीं, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी। फिर यहाँ पे देखा था, मैंने नारियल फोड़े हुए थे, तो मैंने बोला विशाल को कि यहीं पे तोड़ लो नारियल वगैरह। यहाँ पे फोड़ के फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। और यहाँ देखो कितनी भीड़ हो रखी है। तो हर हर महादेव, जय माता दी। आज का मेरा ब्लॉग यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। कल आपको मेरा गृह प्रवेश का ब्लॉग मिलेगा, और भी कई सारे बहुत अच्छे ब्लॉग हैं जहाँ मैं घूमने गई हूँ।
तो वो भी सारे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं रात में 12-1 बजे ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। बाय बाय, हर हर